नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही आज खासतौर से बात करेंगे हल्दी, सेब और प्याज के बाजार की। साथ ही जानेंगे कि बीते 2 महीने के दौरान सोयाबीन, धान और चने के बाजार भाव का क्या रुख रहा, आगे किस ओर जा सकता है इन जिन्सों का बाजार। और आपको बता दें, इन सब के बारे में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ बाजार के जानकार रवि सिंह जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत मंडी खबर में। जी नमस्कार। आपने एक बार मुझे वापस से बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास सुर्खी पर। गुजरात की सूरत मंडी में 100 रुपए लुढ़का प्याज का भाव। पालमपुर मंडी में 2600 रुपए पर हुए प्याज के सौदे। और आइए मंडी खबर में आज सबसे पहले बात करते हैं प्याज के बाजार की। घरेलू स्तर पर अगर देखा जाए तो इस साल प्याज की पैदावार में बम्पर इजाफा हो सकता है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार प्याज की उपज बीते साल से 20% अधिक हो सकती है, जिसका असर प्याज के बाजार भाव पर पड़ता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों की अगर बात करें तो इन दिनों प्याज की आवक सामान्य बनी हुई है, लेकिन बाजार में और क्या हलचल है, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। कृषि उपज मंडियों में शुक्रवार को प्याज की आवक सामान्य देखने को मिली। बात इसके भाव की करें तो चंडीगढ़, पालमपुर और जयपुर मंडी में प्याज के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ, जबकि गुजरात की सूरत और उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में प्याज के सौदे नरमी के साथ हुए। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्कनेट के मुताबिक चंडीगढ़ मंडी में 10 नवंबर को प्याज का भाव रहा 1600 रुपए। 11 नवंबर को उसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 1600 रुपए पर बना रहा। वहीं गुजरात की सूरत मंडी में इस दौरान प्याज के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 10 नवंबर को प्याज का भाव था 1975 रुपए। 11 नवंबर को उसके सौदे 10 रुपए लुढ़क कर 1875 रुपए पर हुए। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान प्याज के भाव स्थिर रहे। यहां 10 और 11 नवंबर को प्याज 2600 रुपए पर बिकी। इसी तरह राजस्थान की जयपुर मंडी में 10 नवंबर को प्याज का भाव रहा 1400 रुपए। 11 नवंबर को इसके सौदे बिना किसी फेरबदल के 1400 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में इस दौरान प्याज के भाव में नरमी देखने को मिली। यहाँ गुरुवार को प्याज का भाव था 1960 रुपए। 11 नवंबर को इसके सौदे 10 रुपए लुढ़क कर 1950 रुपए पर हुए। बात प्याज की पैदावार की करें तो इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में बम्पर इजाफा देखने को मिल सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए 27 अक्टूबर को जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में प्याज की उपज बीते साल से 46 लाख टन से ज्यादा होने की उम्मीद है। साल 2021-22 के दौरान प्याज की कुल उपज 3,12,70,000 टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान प्याज की पैदावार 2,66,41,000 टन रही थी। तो जाना आपने प्याज के बाजार में क्या स्थिति बनी हुई है, इस पर यहाँ और आइए जानकारी लेते हैं रवि जी से। रवि जी, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से प्याज के बाजार में हमने देखी जो स्थिति है, बम्पर उपज का भी अनुमान है, ऐसे में क्या स्थिति नजर आएगी इसके बाजार में? देखिए, हाल फिलहाल में तो अभी दामों में थोड़ी सी बढ़ोतरी के ट्रेंड दिखाई दे रहे हैं। पैदावार अभी आने में थोड़ा सा टाइम है और मंडियों में माल जब तक आएगा तब तक मुझे लगता है कि यहाँ से दाम अभी जो बढ़त के साथ हैं वो थोड़े से 5 से 8% तक बढ़त में रह सकते हैं। तो ओवरऑल सेंटिमेंट के हिसाब से अगर देखते हैं तो आने वाले 2 से 1 महीने में दामों में गिरावट का ट्रेंड जरूर रह सकता है, लेकिन आने वाले हफ्तों की बात करें तो उसमें थोड़ी सी तेजी का ट्रेंड बनता हुआ नजर आ सकता है। जी, यानी हल्की जो तेजी की उम्मीद है वो आप अभी भी जता रहे हैं, लेकिन ऐसे में किसानों को क्या करना सही होगा? देखिए, किसान भाई बहनों के लिए ये सही मौका है इस समय, क्योंकि आने वाले 2 हफ्तों के अंदर अभी प्याज के दाम यहाँ पर बढ़े हुए रहेंगे, स्टेबल रहेंगे। तो आपके पास जो भी स्टॉक है उसको कोशिश करिए कि इन 2 हफ्तों में आप निकालने की, क्योंकि इस 2 हफ्ते के बाद यानी कि जैसे ही नवंबर का एंड होगा उसके बाद से प्याज के दामों में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। फसल पूरी तरह से मंडियों में आएगी, तो उससे पहले आप निकलने की कोशिश करें तो ज्यादा बेहतर है। चलिए, बिल्कुल, यानी अभी आप स्टॉक निकाल देंगे और बेहतर भाव आपको मिल रहा है तो तुरंत आपको बाजार का रुख करना चाहिए। आने वाले समय में ना सिर्फ आवक जो है वो ज्यादा हो सकती है, जिस तरीके से बम्पर उपज का अनुमान है इसका भी सीधा असर जो है वो हम देख सकेंगे प्याज के बाजार पर। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं मंडी खबर की बाकी की सुर्खियों की तरफ। गाजियाबाद मंडी में 150 रुपए उछलकर 4,600 रुपए क्विंटल पर बिका सेब। कांगड़ा मंडी में 6,000 रुपए क्विंटल पर हुआ सेब का कारोबार।
और घरेलू स्तर पर बड़ी हल्दी की पैदावार, इस साल 13.31 लाख टन हो सकती है हल्दी की उपज। और आइए मंडी खबर में बात करते हैं सेब की। जी हां, कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सेब की आवक सामान्य बनी हुई है। हाजिर भाव पे अगर नजर डालें तो उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद और हाथरस मंडी में सेब के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि चंडीगढ़ और कांगड़ा मंडी में इस दौरान सेब के भाव में कोई बदलाव नहीं आया। एग्मार्कनेट के अनुसार चंडीगढ़ मंडी में 10 नवंबर को सेब का भाव रहा 3,500 रुपए क्विंटल, तो 11 नवंबर को इसके भाव में कोई भी बदलाव दर्ज नहीं किया गया और भाव 3,500 रुपए क्विंटल पर बना रहा। इसी तरह आप देख सकते हैं फिलहाल चंडीगढ़ मंडी में सेब का जो भाव दर्ज किया गया 11 नवंबर को आप देख सकते हैं यहाँ भाव रहा 3,500 रुपए क्विंटल। अलग अलग मंडियों में जो भाव की स्थिति रही है वो आपको हम बताने हैं एग्मार्कनेट के अनुसार। कई मंडियों में जो बढ़ोतरी भी दर्ज की गई। कांगड़ा मंडी की अगर बात करें तो 10 नवंबर को यहाँ सेब का भाव था 6,000 रुपए क्विंटल, जबकि कांगड़ा मंडी में 11 नवंबर को आप देख सकते हैं ये भाव 6,000 रुपए क्विंटल पर बरकरार रहा। यानी 10 और 11 नवंबर को किसी भी तरह का जो फेरबदल है वो यहाँ भाव में नजर नहीं आया। बात अगर करें उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी की, तो इस दौरान सेब के सौदों में बढ़त के साथ यहाँ कारोबार हुआ। 10 नवंबर को सेब का भाव आप देख सकते हैं 4,450 रुपए क्विंटल था, लेकिन बात अगर करें 11 नवंबर की तो आप देख सकते हैं इसके सौदे 150 रुपए उछलकर 4,600 रुपए क्विंटल पर हुए। वहीं उत्तर प्रदेश की ही हाथरस मंडी की अगर बात करें तो यहाँ सेब के भाव में तेजी देखने को मिली। यहाँ 10 नवंबर को आप देख सकते हैं सेब का भाव रहा 5,550 रुपए क्विंटल, जबकि 11 नवंबर की हम बात करें तो इसके सौदों में 20 रुपए की तेजी आई और भाव 5,570 रुपए क्विंटल पर आ पहुंचे। आपको बता दें घरेलू स्तर पर इस साल कुल फलों की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार कुल फलों की पैदावार में 20% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में फलों के बाजार भाव पर पड़ सकता है। आप देख सकते हैं आंकड़े साल 2021 और 22 में कुल फलों की पैदावार 107.24 मिलियन टन रहने का अनुमान है, जबकि साल 2020 और 21 के दौरान कुल फलों की उपज 102.48 मिलियन टन रही थी। तो खासतौर से फलों की जो उपज है वो बढ़ सकती है और ऐसे में किस तरह का जो स्थिति है वो बाजार में हमें नजर आएगी। और उसमें भी सेब की अगर बात की जाए, रवि जी क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं सेब के बाजार में और कितना असर इसका हम देख पाएंगे? देखिए मुकुल जी, बिल्कुल आपने सही बताया। इस समय अगर देखें तो ओवरऑल अग्रिम अनुमान में कम से कम 20% तक की बढ़ोतरी है और सभी फलों में ऐसा देखने को मिल सकता है। और जहां तक सेब की बात की जाए तो इसके भी दामों में एक जो तेजी का ट्रेंड था वो इसीलिए रुकावट के दौर में जरूर देखने को मिल रहा है। और चूंकि ये सीजन होता है जिसमें कि यहाँ पर स्टॉक काफी ज्यादा आता हुआ नजर आता है, इसी वजह से इसके दामों में थोड़ा सा गिरावट का ट्रेंड देखने को मिलता है। फिलहाल अभी अगर दामों की बात करें तो आने वाले कम से कम 15 से 20 दिनों तक में एक दाम एक सीमित दायरे में ही बने रहेंगे, तो बहुत ज्यादा उतार और चढ़ाव यहाँ पर अभी देखने को नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल। लेकिन इस बीच अगर किसानों के नजरिए से देखा जाए तो उनको क्या करना सही? देखिए, क्योंकि अगर आपके पास स्टोर करने की क्षमता है और कम से कम 3 महीने का का टाइम आपको देना पड़ेगा, अगर ऐसी व्यवस्था है तो बिल्कुल आपको स्टोर करके रखना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपको दाम में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि अभी 15 दिनों तक दाम एक सीमित दायरे में बने रहेंगे, तो आप जो भाव देख के जाते हैं मंडी में वो भाव आपको मिल सकते हैं। तो अगर आप इसका फायदा उठाना चाहते हैं तो बिल्कुल मंडी का रुख करें और अपना स्टॉक निकाल के मुनाफा वसूली जरूर करें। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से भाव बने हुए हैं मंडियों में आप रुख कर सकते हैं और आपको लगता है कि आपके पास इतनी क्षमता है कि स्टॉक आप बेहतर ढंग से कर सकते हैं, तो आने वाले समय में भी अगर तेजी आपको नजर आती है तब भी आप बाजार का रुख कर सकेंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं और हम रुख कर लेते हैं यहाँ पर करेले के बाजार की तरफ। इसका भाव क्या दर्ज हुआ अलग अलग मंडियों में आपको बता देते हैं। गुजरात की सूरत मंडी की अगर बात की जाए तो यहाँ करेले का भाव रहा 2,125 रुपए क्विंटल। इसी तरह हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में आपको बता दें भाव रहा करेले का 6,500 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की दादरी मंडी में आपको बता दें भाव रहा 2,650 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और इसी के साथ ही मंडी खबर में यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे हल्दी, सोयाबीन और चने के बाजार की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है।
आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। मंडी खबर के इस हिस्से में आपको बताएंगे चना और हल्दी के बाजार का भी हाल, लेकिन आइए उससे पहले रुक कर लेते हैं सोयाबीन के बाजार की तरफ। खासतौर से इन दिनों सोयाबीन के भाव की अगर बात की जाए तो इसकी चाल क्या दर्ज की गई और बीते एक महीने के दौरान सोयाबीन के औसत साप्ताहिक भाव किस तरीके के रहे, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। आपको बता दें अक्टूबर और नवंबर महीने के दौरान सोयाबीन के प्रमुख उपज वाले राज्यों में सोयाबीन के भाव में तेजी देखने को मिली है। अक्टूबर महीने के तीसरे हफ्ते के दौरान आप देख सकते हैं सोयाबीन का कुल औसत साप्ताहिक भाव 5,141 रुपए प्रति क्विंटल था। चौथे सप्ताह के दौरान सोयाबीन के भाव में तेजी आई और भाव 53 रुपए चढ़कर 5,194 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। वहीं नवंबर महीने के पहले हफ्ते की अगर बात की जाए तो सोयाबीन के सौदों में 156 रुपए की मजबूती दर्ज की गई और भाव रहा 5,350 रुपए क्विंटल। जबकि दूसरे हफ्ते के दौरान आप देख सकते हैं सोयाबीन के सौदों में एक बढ़त देखने को मिली है और भाव 435 रुपए उछलकर 5,785 रुपए क्विंटल पर आ पहुंचे हैं। वहीं नवंबर महीने के दौरान गुजरात की जेतपुर मंडी में सोयाबीन की खासी आवक जो है वो देखने को मिली और जेतपुर मंडी में सोयाबीन के भाव में उतार चढ़ाव का सिलसिला हमने देखा। किस तरह का ट्रेंड रहा इस मंडी में ये आपको बता देते हैं। मार्कनेट के अनुसार आप देख सकते हैं नवंबर महीने की पहली तारीख को जेतपुर मंडी में सोयाबीन का भाव दर्ज हुआ 5,005 रुपए क्विंटल, जबकि 3 नवंबर को इसके सौदे 200 रुपए उछलकर 5,205 रुपए क्विंटल पर हुए। वहीं 7 नवंबर को यहां सोयाबीन 600 रुपए मजबूत होकर 5,805 रुपए क्विंटल पर बिकी, जबकि 10 नवंबर को यहां सोयाबीन के सौदों में एक भारी गिरावट जो है वो हमें देखने को मिली और भाव 450 रुपए लुढ़ककर 5,355 रुपए प्रति क्विंटल पर आ पहुंचे। सितंबर महीने के मुकाबले अगर अक्टूबर महीने की हम बात करते हैं तो सोयाबीन के औसत मासिक भाव में भी गिरावट देखने को मिली है। सितंबर महीने के दौरान आप देख सकते हैं सोयाबीन का औसत मासिक भाव 5,220 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं अक्टूबर महीने के दौरान सोयाबीन के भाव में गिरावट आई और भाव 136 रुपए लुढ़ककर 5,084 रुपए क्विंटल पर आ पहुंचे। आपको बता दें कि अब तक नवंबर में सोयाबीन का जो औसत मासिक भाव है 5,429 रुपए प्रति क्विंटल रहा है, जो बीते महीने के मुकाबले अधिक है। आने वाले दिनों में खासतौर से अगर बात की जाए क्या यही स्थिति रहेगी, नवंबर में जो भाव हैं वो चढ़ते हुए नजर आएंगे या नहीं, इस बारे में रवि जी जानना चाहेंगे आपसे। क्या स्थिति हम देख पाएंगे इसके बाजार में? देखिए इस समय मुकुल जी सोयाबीन के दाम इसलिए भी स्थिरता के दौर में देखने को मिल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सप्लाई काफ़ी अच्छी देखने को मिली। खासतौर से राजस्थान की मंडी में देखें तो स्टॉक काफ़ी बढ़कर निकल के देखने को मिला है। तो अभी फिलहाल दामों में थोड़ा सा गिरावट का रुख या एक सीमित दायरा यहाँ पर बना रहेगा, लेकिन लंबे समय की बात करें यानी कि दिसंबर, जनवरी और फरवरी की बात करें तब तक इसके दामों में 5 से 8% तक की तेजी, और अगर अग्रेसिव तरीके से देखते हैं यानी आगे और ज़्यादा अनुमान लगाते हैं तो लगभग 10 से 12% तक की तेजी देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल, 10 से 12% की जो तेजी है वो यहाँ यानी नजर आ सकती है। तो इस दौरान देखिए जो किसान हैं वो इसका लाभ भी ले सकते हैं, बाजार का रुख जो है वो कर सकते हैं। अब आइए अब यहाँ आगे बढ़ लेते हैं और बात करते हैं कि किस तरीके से अगर लौकी का जो बाजार भाव है वो अलग अलग मंडियों में क्या दर्ज किया गया, इस पर आपको जानकारी दे देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर चंडीगढ़ मंडी की। तो यहाँ पर लौकी का भाव रहा 800 रुपए क्विंटल, जबकि गुजरात की सूरत मंडी में भाव रहा 1,500 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी की अगर बात करें तो यहाँ भाव रहा 2,040 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और मंडी खबर में आइए बात करते हैं हल्दी के बाजार की। इस साल देश से होने वाले हल्दी के निर्यात में कमी देखने को मिली है। बीते साल के मुकाबले साल 2021 और 22 के दौरान हल्दी का निर्यात 15% घटा है। हालांकि घरेलू स्तर पर इस साल हल्दी की उपज में बढ़त हो सकती है, जिसका असर कहीं ना कहीं कृषि उपज मंडियों में हल्दी के बाजार भाव पर पड़ता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल क्या स्थिति है इसके बाजार में, आइए जान लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। भारत दुनिया में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। दुनिया का 60% हल्दी का निर्यात केवल भारत ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करता है। हालांकि इस साल देश से होने वाले हल्दी के निर्यात में कमी देखने को मिली है।
बीते साल के मुकाबले साल 2021-22 के दौरान हल्दी का निर्यात 15% घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2020-21 के दौरान हल्दी का निर्यात 1,83,868 टन का हुआ था, जबकि साल 2021-22 के दौरान हल्दी के निर्यात में 30,714 टन की कमी आई और निर्यात 1,53,154 टन का ही हो सका। बता दें कि भारत हल्दी का निर्यात फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अलावा दूसरे कई देशों में करता है। भारत में हल्दी की सबसे ज्यादा खेती आंध्र प्रदेश में होती है। इसके बाद ओडिशा और तमिलनाडु का स्थान आता है। महाराष्ट्र में भी हल्दी की खेती होती है। आंध्र प्रदेश का देश के हल्दी उत्पादन में करीब 40% का योगदान है। इसके अलावा केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मेघालय, असम में भी हल्दी की खेती की जाती है। वहीं हल्दी की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल हल्दी की उपज में बढ़त हो सकती है। साल 2021-22 के दौरान देश में हल्दी की उपज में 10% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश भर में हल्दी की पैदावार 13,31,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 11,24,000 टन ही रही थी। तो जाना आपने हल्दी के बाजार का हाल। रवि जी, जिस तरीके से उपज का भी अनुमान हम देख रहे हैं और दूसरी तरफ निर्यात का आंकड़ा भी हमारे सामने है, क्या स्थिति यहाँ पे नजर आएगी इसके भाव के आने वाले समय में? देखिए, इस समय अगर हल्दी की बात करें तो एक्सपोर्ट डिमांड इसलिए ज़्यादा देखने को भारत की मिलती है क्योंकि हल्दी, भारत की जो हल्दी है वो सबको अच्छी लगती है और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की हल्दी यहाँ पर होती है। अभी निर्यात कम हुआ है, इस वजह से थोड़ा सा स्टॉक यहाँ पर बढ़ा है, लेकिन ओवरऑल सेंटीमेंट जो है वो आगे यहाँ पर बढ़ सकता है, यानी कि आगे निर्यात मांग यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ सकती है। और हल्दी के दामों की बात करें तो ओवरऑल जो तमिलनाडु है, निजामाबाद है, इन सब मंडियों में देखें तो काफ़ी हद तक आवक एक सामान्य है और थोड़ी सी कम देखने को मिल रही है। तो लंबे समय में इसकी तेजी बनते हुए नजर आएगी। मार्च अप्रैल तक में इसकी तेजी कम से कम 20% तक इसके दामों में बन सकती है। जी बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं जो चमक है हल्दी की वो बरकरार रहती है। लेकिन फिलहाल जो किसान हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, किसान भाई बहनों के लिए तो अगर आपके पास स्टॉक है और आपको मुनाफे की जरूरत है या फिर आप ये कहें कि दूसरी फसल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए। नहीं तो अगर भंडारण करके रखते हैं और फरवरी और मार्च की तरफ अगर जाते हैं तो थोड़ा ज्यादा मुनाफा हो सकता है। दिसंबर के महीने में हल्दी की जो फसल है वो भी ज्यादा आती है, इसकी वजह से भी थोड़े से दामों में रुकावट या गिरावट का ट्रेंड देखने को मिलता है। लेकिन अगर आगे देखते हैं तो दामों में एक बढ़ोतरी का ट्रेंड बनता हुआ नजर आएगा। चलिए बिल्कुल, तो देखिए लंबी अवधि के नज़रिए से देखा जाए तो तेजी इसमें आ सकती है और इस हिसाब से आप बाजार का रुख भी कर सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं अलग अलग मंडियों में खीरे का भाव क्या दर्ज किया गया। सबसे पहले बात गुजरात की सूरत मंडी की, तो यहाँ खीरे का भाव रहा 1,625 रुपये क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी, यहाँ भाव रहा 2,350 रुपये क्विंटल। तो राजस्थान की जालौर मंडी में भाव रहा 2,000 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब मंडी खबर में रुक कर लेते हैं चने के बाजार की तरफ। बीते 2 महीने के दौरान चने के प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसके भाव में किस तरह का ट्रेंड नजर आया है। खासतौर से अक्टूबर और या नवंबर महीने की हम अगर बात करते हैं तो इस दौरान चने के औसत साप्ताहिक भाव में तेजी फिलहाल दर्ज की गई है। अक्टूबर महीने के तीसरे हफ्ते की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ चने का कुल औसत साप्ताहिक भाव रहा 5,032 रुपये क्विंटल। चौथे सप्ताह के दौरान चने के भाव में तेजी आई और भाव 211 रुपये चढ़कर 5,243 रुपये प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। वहीं नवंबर महीने के पहले हफ्ते के दौरान चने के सौदों में 12 रुपये की तेजी आई और भाव 5,255 रुपये क्विंटल पर आए, जबकि दूसरे हफ्ते के दौरान चने के सौदों में बढ़त और देखने को मिली और भाव 30 रुपये मजबूत होकर 5,285 रुपये प्रति क्विंटल यहां दर्ज किया गया। इसके साथ ही नवंबर महीने के दौरान उत्तर प्रदेश की गोरखपुर मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर खासी आवक देखने को मिली चने की। गोरखपुर मंडी में चने के भाव में उतार चढ़ाव भी हमने देखा। किस तरह का ट्रेंड रहा आपको दिखाते हैं। एक मार्क नेट के अनुसार आप देख सकते हैं नवंबर महीने की पहली तारीख को गोरखपुर मंडी में चने का भाव रहा 5,575 रुपये क्विंटल। बात 3 नवंबर की अगर की जाए तो इसके सौदों में 50 रुपये की गिरावट आई और भाव 5,525 रुपये क्विंटल पर आए, जबकि 7 नवंबर को आप देख सकते हैं यहाँ चना 75 रुपये चढ़कर 5,600 रुपये क्विंटल पर बिका, जबकि 10 नवंबर की अगर बात की जाए तो यहाँ चने के सौदों में इजाफा हमें देखने को मिला और भाव 50 रुपये मजबूत होकर 5,650 रुपये प्रति क्विंटल पर
पर दर्ज किया गया। तो एक ट्रेंड हमने देखा किस तरीके से तेजी आई बाद में। हालांकि सितंबर महीने के मुकाबले अक्टूबर में चने के औसत मासिक भाव में एक गिरावट जो है वो देखने को मिलती है। सितंबर महीने के दौरान आप देखिए चने का जो औसत मासिक भाव रहा वो था 5,267 रुपए क्विंटल। अक्टूबर महीने के दौरान चने के भाव में एक गिरावट आई और भाव 91 रुपए लुढ़ककर 5,176 रुपए क्विंटल पर आ पहुंचे। आपको बता दें कि अब तक नवंबर में चने का औसत मासिक भाव 5,250 रुपए प्रति क्विंटल है, जो बीते महीने के मुकाबले अधिक है। लेकिन क्या आने वाले दिनों में यही स्थिति बरकरार रहेगी या इसमें रवि जी आपको लगता है कुछ जो बदलाव है वो बड़ा बदलाव हम देख पाएंगे और उसको देखते हुए किसान क्या करें? देखिए फिलहाल तो अभी चने के दामों में थोड़ी तेजी के ट्रेंड बना रहेगा और मुझे लगता है ये ट्रेंड आपको दिसंबर एंड तक देखने को मिलेगा और यहाँ से जो भाव आपको थोड़े से अभी गिरे हुए दिख रहे हैं ये बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं और मैं समझता हूँ आने वाले दिसंबर तक में ही ये दाम 8 से 10% की तेजी दिखा सकते हैं। अब किसान भाई बहनों के लिहाज से अगर समझते हैं तो मुझे लगता है कि आपको दिसंबर के महीने को लास्ट महीना रखना चाहिए, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टॉक निकालना है वो चने का निकाल सके, क्योंकि उसके बाद अग्रिम अनुमान आना शुरू हो जाएगा और फसल यहां पर जो आएगी उसके हिसाब से भाव उतार और चढ़ाव देखने को मिल सकता है। तो आपके पास मौका है कि आप दिसंबर तक अपना स्टॉक निकाल कर मुनाफा वसूली कर सकें। चलिए, बिल्कुल एक समय जिसमें आप मुनाफा वसूली कर सकते हैं। फिलहाल मंडी खबर में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे कुछ और कृषि जिंसों के बाजार का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। भाई बात कर लेते हैं धान के बाजार की भी, किस तरीके से यहाँ पे बाजार की स्थिति नजर आ रही है। अगर इसके औसत साप्ताहिक भाव की हम बात करते हैं, यानी अक्टूबर और नवंबर महीने के दौरान इसका जो औसत साप्ताहिक भाव है उसमें किस तरह की स्थिति रही है। अक्टूबर महीने के तीसरे हफ्ते के दौरान आप देख सकते हैं धान का कुल औसत साप्ताहिक भाव रहा 2,061 रुपए क्विंटल। चौथे सप्ताह के दौरान धान के भाव में तेजी आई और भाव 21 रुपए चढ़कर 2,082 रुपए क्विंटल पर पहुंचे। वहीं नवंबर महीने के पहले हफ्ते के दौरान धान के सौदों में 40 रुपए की तेजी दर्ज की गई और भाव 2,122 रुपए क्विंटल दर्ज किया गया। जबकि दूसरे हफ्ते के दौरान आप देख सकते हैं धान के सौदों में एक बढ़त देखने को मिली और भाव 46 रुपए मजबूत होकर 2,168 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। तो जाना आपने क्या स्थिति रही है भाव की। ऐसे में रवि जी जानना चाहेंगे आपसे, क्या इसमें भी एक इजाफा जो है वो हमें नजर आएगा और ऐसे में किसानों को कैसे लाभ मिलेगा? देखिए धान के दामों में थोड़ा सा तेजी का ट्रेंड तो आगे जरूर बनता हुआ नजर आ सकता है और ओवरऑल जो यहाँ पर अभी मंडी में सप्लाई है वो भी देखा जाए तो एक सीमित दायरे में ही देखने को मिल रही है। तो बहुत ज्यादा उतार और चढ़ाव तो नहीं, लेकिन एक सीमित दायरा बना रहेगा। साथ ही अगर लंबे समय के हिसाब से देखते हैं, यानी कि अगर 3 महीने 4 महीने का आउटलुक को समझते हैं तो यहाँ पर तेजी का रुझान बन सकता है। 8 से 10% तक इसके दाम और बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। और जहां तक किसान भाई बहनों की बात है, अगर आपके पास स्टॉक है, अगली फसल की तैयारी करनी है तो आप स्टॉक को निकाल सकते हैं। नहीं तो अगर 2 से 3 महीने 4 महीने का और इंतजार करते हैं तो आपको 8 से 10% की तेजी आने वाले समय में मिल सकती है और आप उसका फायदा उठा सकते हैं। चलिए, बिल्कुल लाभ जो है वो किसान ले सकते हैं। फिलहाल रवि जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो जाना आपने किस तरीके से परिस्थितियां रह सकती हैं। फिलहाल आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। साथ ही ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी इस QR कोड को स्कैन करके। तो अलग अलग कृषि जिंसों के मंडी भाव लेकर फिर होंगे हाजिर। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।